बात मुझे ये लगी इस बचवाड़ गांव की, यहाँ पे लोगों ने जो पुराने घर है उनको तोड़ा नहीं है, उनको संजो के रखा हुआ है। अभी मैं आपको लेके चल रहा हूँ एक और नए घर में, और यहाँ कथे मुश्किल होना गाँव में रहने मतलब मुश्किल क्या हुआ, ठीक है ना हमारा खाना पौना चन्नी ठीक है दान छ हमारा। अच्छा, और खेती बाड़ी भी करता ना आप? खेती बाड़ी भी करना, पौड़ जाए ना काम करना। अच्छा, गाँव में जो पुराने वयोवृद्ध लोग हैं उन लोगों ने एक रिवाज बनाया है कि वो मेहनत करेंगे, जी तोड़ के मेहनत करेंगे। आज पूरा उत्तराखंड पलायन की मार झेल रहा है, और अगर हम उत्तराखंड के गांवों में विजिट करें तो आपको अक्सर वो गांव कम और खंडर ज़्यादा नज़र आते हैं। हर गांव यूं प्रतीत होता है कि ये गांव भूत गांव होगा। लेकिन साथियों, आज मैं आपको लेके चलने वाला हूं उत्तराखंड के एक ऐसे गांव में जहां पे 0% पलायन है, या मैं यूं कहूं बहुत ही कम पलायन है। नमस्कार, मेरा नाम है शैलेंद्र चकलानी और इस समय मैं पहुंचा हूं रुद्रप्रयाग जिले के बचवाड़ गांव में। जखोली ब्लॉक का बचवाड़ गांव बेहद ही खूबसूरत है। आइए आज आपको लेके चलते हैं उत्तराखंड के इस खूबसूरत बचवाड़ गांव में। इस बचवाड़ गांव में लोगों ने हालांकि नए घर बनाए हैं, लेकिन बावजूद उसके लोगों ने अपने जो पुराने घर है उनको तोड़ा नहीं है, उनको भी संजो के रखा हुआ है। और जो मुझे लगता है कि हमको करना भी चाहिए। आप देख सकते हैं कि बहुत ही पुराना घर है, इसमें हालांकि ऊपर ताले लगे हुए हैं, नीचे इनके मवेशी इसमें रहते हैं। इन्होंने बगल में ही एक नया लैंटरेट मकान अपने लिए बनाया है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इन्होंने पुराने पत्थर और पठालियों के मकान को तोड़ा नहीं है। को लेके चल रहा हूँ एक और नए घर में, और यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे बातें करेंगे कि क्या वजह है कि इन लोगों ने ये बचवाड़ गांव नहीं छोड़ा है। आप लोग घर ही मुरन मतलब तो आप बूढ़े कल तुम तो जवान छन लगना बूढ़े के तुम आप बना ये तुम्हारे घर चाहे। अच्छा, और धान चेन के छन रखे जानना भैंस रखी और जमीन वमीन करना छन थोड़ा बहुत करना छन हाल हो थोड़ा बहुत। अच्छा अच्छा, कथे मुश्किल बना गांव में रहने मतलब मुश्किल क्या हुआ, ठीक है ना हमारा खाना पौना चन्नी ठीक है दान छ हमारा। अच्छा, बच्चा चन सीधी ब्याह हुए ना। अच्छा अच्छा, दुई छामू। तो ये खूबसूरत घर जो है इनका है, और आप देख ही सकते हैं कि ये भी कुछ ही पुराने स्टाइल का घर है। और आइए लेके चलते हैं आपको कुछ आगे घरों की ओर। इस गांव में जो मुख्य फसल है वो आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पे ये पीछे राजमा की बेलें हैं। तो राजमा यहाँ पे मुख्य रूप से उगाया जाता है। आलू यहाँ का बहुत स्वादिष्ट है। धान यहाँ का जो है वो बहुत ही स्वादिष्ट होता है। आपको जब आप उस धान का राइस भात आप बना दें तो यूँ लगता है कि उसमें किसी ने घी डाला होगा। तो बहुत ही जो टेस्टी धान है यहाँ पे उगाया जाता है। साथ में बाजरा, जंगोरा, कोदा, गहद या अन्य प्रकार की दालें भी यहाँ पे उगाई जाती है। लेकिन यहाँ का राजमा और यहाँ का आलू बहुत ही टेस्टी है। जब भी आप इस बचवाड़ गांव में आएँ या जखोली में आएँ तो एक बार इस बचवाड़ गांव में भी ज़रूर आए, और यहाँ की राजमा और आलू अगर आपको मिल जाए तो उसका स्वाद भी आप ज़रूर लें। तो इस समय मैं पहुँचा हूँ बचवाड़ गाँव के जो प्रथम नागरिक है, यहाँ के ग्राम प्रधान जी के घर में। प्रधान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या वजह है कि लोग यहाँ पे पलायन नहीं करते? एक्चुअली सबसे बड़ा रीज़न ये है कि लोग खेती को अपना वो मानते हैं कि खेती करना ही जरूरी है। अच्छा, तो हमारे यहाँ पे जो 90% है लोग मैक्सिमम खेती से निर्भर है। अच्छा, वो खेती कर रहे हैं? खेती कर रहे हैं, और खेती भी करता हूँ। अच्छा, और मज़े से रह भी रहा हूँ, और सारे गांव का सामंजस्य भी हमारा बना हुआ है। ये बचवाड़ गांव जितना खूबसूरत है उतना ही ये आतिथ्य सत्कार के लिए भी जाना जाता है। हम जब सुबह से इस गांव में घूम रहे हैं तो कहीं पे नाश्ता, कहीं पे चाय, कहीं पे लोग खाना जो हमको खिला ही रहे हैं। और एक दीदी जी है यहाँ पे, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप बहुत सुंदर घर चाप बनाए घर क्या चाहिए बोला, थोड़ा सा तैन बनाए तू घर दूल्हे बढ़िया सबसे बढ़िया आप घर। अच्छा, आप वो तो मैंने सुनी कि लड़का आर्मी में चे और हस्बैंड जी भी बढ़िया नौकरी करते हैं। अपन कभी बोली नहीं कि मैं तो दगड़ा मान ली जा
ना मैं कभी नहीं बोल, हम तो सबसे बढ़िया लोग आप घर आप घर में आप गोर पावला भैंस पावला तो दूध पिया तुम दे खा तुम सबसे बढ़िया घर हो दूध थे भैंस गोर हो रहा हाँ भैंस गोर खेती बाड़ी पूरी हाँ खेती बाड़ी भी पूरी करे यहाँ पर खेत सगड़ पनो भुजी मिर्च आलू लहसुन प्याज हमारा पर दौर हो जान आप दौर हो जान आलू हमारे रिश्तेदार में जान भैबंद्र न देरा दोन तो भी देना हम अच्छा हमार बचवाड़ गांव बेट बुआर के जन ते कोई ने बोले ना फरा दिन तक हम भेड़ जाना ते बोला ना हम घर रहो हम तो बढ़िया लोग घास बांधा जाना हम से दगड़ा ना तुम जब देखा था ना हमारे पास बहुत सारे बेट बुआरे ने हमारे दगड़ हम जब बांधा जाना घासा जाना यानी सुविधा योग जो लाखों सुविधा योग जो हम उन्होंने क्या था भाई ये इतने समृद्ध लोग हैं, ये चाहे तो देहरादून में घर खरीद सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन बावजूद उसके हम जाने हम मकान बनोलो भी हम भैर किराए में देला पर हम ना अपनी रह हम ना पर घर पर सगड़ दिया हमार के हरी मिर्च छन टमाटर दिया तो बन लग गया। ये है सच्चे पहाड़ी जो पहाड़ों से प्रेम करते हैं। कुछ लोग तो शहरों में केवल रील्स बनाते हैं और पहाड़ की बात करते हैं, लेकिन सच्चे पहाड़ी पहाड़ प्रेमी जो अपनी मातृभूमि से प्रेम करते हैं, ये वही लोग हैं। ऐसी नारी शक्ति को, ऐसे बचवाड़ गांव को मेरा सत सत नमन है, सत सत प्रणाम है। तो आप यहाँ पे सर्दियों में आए, आप यहाँ पे मानसून में आए, आप यहाँ पे गर्मियों में आओ, हर समय इस गांव का रंग अलग ही होता है। और जितनी बार आप इस गांव में आएंगे आपको यूं लगेगा आपकी पहली बार आप इस गांव में पहुंचे हैं। वजह से गांव के बीचों बीच एक स्कूल है और आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत ये स्कूल यहाँ पे लग रहा है और बढ़िया से इसमें कलर किया गया है, अच्छा सा लेख इसमें दीवारों पे लिखा गया है और गांव के जितने बच्चे हैं वो यहीं पे पढ़ने आते हैं। हिमांशु काला जी है। हिमांशु, आपको कैसा लगा ये बचवाड़ गांव? जब हम यहाँ पर आए इस लोकेशन पर तो जब मैंने नीचे देखा तो मेरे को डेफिनेटली मसूरी की याद आ गई। तो मैंने जैसे इनको बोला कि मसूरी जैसा दिखता है तो बताया इन्होंने कि मैंने इसका नाम मिनी मसूरी रखा हुआ है। तो मैंने कहा एग्जैक्टली बिल्कुल सही नाम रखा हुआ है, बिल्कुल सेम दिखता है ऐसी। तो जब भी मौका लगे आइए आप भी इधर। तो अक्सर मैं इस जखोली ब्लॉक को छोटा मसूरी कहता हूँ या मसूरी की छोटी सिस्टर कहता हूँ जी। ककड़ी लाए हैं, ये गांव की ककड़ी है। गांव की है सर। तो चलिए एक बार ये गांव की ककड़ी खाते हैं और देखते हैं कैसे है ककड़ी। भाई आप शहरों में कहीं भी रह लें, किसी भी बड़ी बिल्डिंग में रह लें, कितना भी पिज़्ज़ा बर्गर खा लें, लेकिन गांव की ककड़ी में, घर के सिलौटे में पिसा हुआ नमक में जो स्वाद है उसके आगे सब फीका है। हाँ मदन भैया मदन बेटा। अच्छा बेटा। उत्तराखंड में जो गांव बहुत पीछे पीछे होते हैं उनको डांडा का गांव कहा जाता है और ये बचवाड़ भी डांडा का ही गांव है। ये बात अलग है कि आज इस बचवाड़ गांव में तमाम वो सुविधाएं हैं जो आपको शहरों में नहीं मिलती हैं। और इस बचवाड़ गांव में सड़क है, यहाँ पे पानी है, यहाँ पे बिजली है और इतनी ऊंचाई पर होने के बावजूद भी आप यहाँ के घर देख सकते हैं। आपने कुछ पुराने घर देखे, लेकिन वहीं आप अगर नए घर देखेंगे तो ऐसे घर आपको दिल्ली और देहरादून जैसे शहरों में भी नहीं मिलेंगे। ये देखिए, घर के आगे अगर ऐसा माहौल हो, आपको जो भी आप खाते हैं साग सब्जी वो आपके घर में ही पैदा हो जाए, आपको बिना खाद के साग सब्जी और खाना मिल जाए, तो आपका स्वास्थ्य भी उत्तम रहता है, आपका मन भी और आपका तन भी स्वस्थ रहता है। तो आइए एक कदम इन पहाड़ों की ओर आप भी अपने घर में ऐसा कुछ कर सकते हैं। इस बचवाड़ गांव के लोग बहुत ही मेहनती हैं। हर प्रकार की साग सब्जी, हर प्रकार की फसल इस बचवाड़ गांव के लोग उगा रहे हैं। मेरे साथ में इस समय बचवाड़ गांव की एक वृद्ध अम्मा है। उम्र जा पे मेरी? हाँ मेरी 64। अच्छा 64 साल। और खेती बाड़ी भी करता ना आप? हाँ, खेती बाड़ी करना। तुम जाए यार ना काम जाए ना। अच्छा क्या क्या लोगों ने तुम लोगों को
साठी लगाउना, जमर लगाउना, कोदो लगाउना, अच्छा, साग सब्जी लगाउना, आलू, आलू, राजमा। गोभी। आप लोग पलायन नहीं करना क्या कारण से, मतलब एक बड़ो दिल्ली देहरादून से रोमनी के के जाना मुनावर को बहुत अच्छा। हम गए नहीं था। गाँव बहुत सुंदर थे। बहुत सुंदर। अच्छा, मसूर ज्यादा सुंदर की तुम्हारे को? हमार को मसूर से सुंदर है। मसूर से सुंदर। अब दिवस में गंदगी होएगी, सब दाड़ होएगी, हम सुरक्षित बहुत हैं। सुरक्षित साफ चुन सुथरा चुन। अच्छा पैंट पहना। आज कक्षा तुम जाए, आज क्या कर तुम? आज मैं थोड़ा घास ले आई हूँ। अच्छा, घास भी ले आई? बस। अच्छा, और कुछ नहीं कर। मतलब इस गांव में जो पुराने वयोवृद्ध लोग हैं, उन लोगों ने एक रिवाज बनाया है कि वो मेहनत करेंगे, जी तोड़ के मेहनत करेंगे। और जब भी इस गांव में कोई बच्चे बड़े होते हैं, पैदा होते हैं, वो बड़े होते हैं, या कोई नवविवाहिता लड़की इस गांव में आती बहू बन के, उन सबको सबसे पहले संस्कार में यही सिखाया जाता है कि आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी इस गांव में रहना है। और यहाँ की बहू हो, यहाँ की बेटियां हो, वो बहुत ही मेहनती होती है और जी तोड़ के वो मेहनत करते हैं अपने पुराने लोगों के साथ में। गाय पालन, भैंस पालन, सब दान। आपकी भी है ना गाय? गाय है आपकी। इस गांव में मुझे एक घर अभी तक ऐसा नहीं मिला जिस घर में गाय नहीं है। जब हमने टीवी में महाभारत देखी तो वहाँ पे लंका में अशोक वाटिका दिखाई गई। तो जब भी मैं इस बछवाड़ गांव में आता हूँ तो मुझे उस अशोक वाटिका की याद आ जाती है। जिस घर में जाता हूँ उस घर में इतने सारे पेड़ होते हैं, नारंगी हो, माल्टा हो। गांव के ऊपर आप जाते हैं तो काफल का तो पूरा जंगल ही है, बुरांस के तो पूरे पेड़ ही यहाँ पे लगे हुए हैं। और बहुत सारे केला यहाँ पे है, आड़ू यहाँ पे है, कोलम यहाँ पे होता है। जो भी पहाड़ी फ्रूट यहाँ पे हो सकते हैं वो आपको इस गाँव में देखने के लिए मिल जाएंगे। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितना बेहतरीन क्वालिटी का जो माल्टा है यहाँ पे, पहाड़ी माल्टा। और सर्दियों में यहाँ पे आता हूँ माल्टा को लेने के लिए। जितना जूसी माल्टा मैंने इस बछवाड़ गांव में देखा है, आसपास के क्षेत्रों में इतना बढ़िया क्वालिटी का ऑरेंज जो माल्टा है मैंने देखा नहीं है। तो चलिए मिलाते हैं आपको इस बछवाड़ गांव के एक और शख्स से। सर, बड़ा घर बना रखा है आपने। धन्यवाद जी, धन्यवाद आपके लिए, तो आपके चैनल के लिए। आप क्या काम करते हैं आप, मतलब? बस अभी तो विदेश से गांव की तरफ लायन किया है। अच्छा। सोचा ये गांव में ही रहूं, गांव में ही कुछ करो, यहाँ पे थोड़ा कितने छोटा। साल आप विदेश रहे? मैं 10-12 साल रहा कम से कम। अच्छा, 10-12 साल आप रहे विदेश में। और उस दौरान आपका परिवार गांव में रहा? जी, गांव में रहा। और अब आप पूरा विदेश का पैसा सूटकेस भर के गांव में आ गए? नहीं, सूटकेस तो नहीं है, पर जो भी थोड़ा बहुत होगा ये सोचा कि यहीं पे कुछ करे, गांव में ही कुछ करे। जी। अच्छा। यहाँ से बढ़कर कहीं नहीं है। कहीं नहीं है जी। तो आप तो पूरी दुनिया घूमे हैं, पूरा भारत घूमा है आपने। पर यहाँ से बढ़कर कहीं नहीं है। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ जी, मसूरी ज्यादा खूबसूरत है कि आपका बछवाड़ गांव? नहीं, सबको अपना अपना गांव पसंद है, पर मुझे यही पसंद है। जी। तो आपको बछवाड़ गांव पसंद है? जी, पसंद है। और अगर आप मुझसे ये सवाल पूछें जी, आपको कहाँ पसंद है? बछवाड़ गांव। जी, धन्यवाद जी। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, बछवाड़ गांव किसी भी मामले में मसूरी से कम नहीं है और किसी भी हिल स्टेशन से कम नहीं है। अगर हम उत्तराखंड में रूरल टूरिज्म की बात करें तो ये बछवाड़ गांव उसका एक उत्कृष्ट और उत्तम उदाहरण हो सकता है। आपने क्यों स्वरोजगार चुना गांव में रह के? इससे बढ़िया यहाँ से अच्छा कहाँ हो सकता है सर? अच्छा, जो सुकून यहाँ है, हाँ, बिल्कुल वो बाहर नहीं हो सकता सर। हाँ, मतलब बाहर सुख हो सकता है, सुकून नहीं हो सकता है। सुकून नहीं मिल सकता। सुकून यही है। हाँ, पैसा तो दुनिया देख रही है सर, हाँ ना? अच्छा। जो सुकून यहाँ मिल रहा है वो कहीं नहीं मिल सकता सर। ताजी हवा है। और गांव के बीचों बीच एक नहर गुजरती है जो इस इलाके की, इस रुद्रप्रयाग जिले की सबसे बड़ी नहर है। तो रुद्रप्रयाग जिले की इस लसिया पट्टी की लाइफलाइन कही जाती है, क्योंकि आसपास के जो भी सिंचित भूमि है उसका पानी इस बछवाड़ गांव के बीचों बीच से गुजरता है। तो आप सोचिए कि इतनी बड़ी नहर को गांव के बीचों बीच लाना, इसके लिए भी आपको बहुत बड़ा दिल चाहिए। तो यूं ही नहीं किसी गांव का इतिहास बन जाता है, उसके लिए आपको त्याग देना पड़ता है, और त्याग किया है इन बछवाड़ गांव के लोगों ने। बछवाड़ गांव में आते हैं तो यहाँ का लोकल जो खान पान है वो आपको अप्रोप कर देता है। आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ की लाल चावल हैं जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक है, शुगर डायबिटीज पेशेंट के लिए बहुत ही लाभदायक है। और यहाँ की जो लोकल राजमा है, ये तो जब आप इसको खाते हैं तो इसके जो दाने लगते हैं वो ऐसे लगते हैं आप काजू के बीज खा रहे हैं। और यहाँ कड़ी, साथ साथ में यहाँ की आलू के गुटके, बिना खाद के आलू आजकल कहाँ मिलते हैं, बछवाड़ गांव में मिलते हैं। तो बहुत ही सुंदर टेस्टी खाना बनाया है, एकदम ऑर्गेनिक खाना है, जितना स्वादिष्ट है
उतना ही आपकी सेहत के लिए ये फायदेमंद है। प्लेन तो बहुत कम है हमारे गांव में, गांव में। क्या लगता है आपको, क्या वजह है कि लोग नहीं गए छोड़ के? ये यहाँ की आब हवा बहुत बढ़िया है साहब। बाहर तो कहाँ है ठीक। अच्छा, यहाँ ठीक है। हाँ, यहाँ ठीक है। हम पुराने आज में ना, हमको यही पसंद है। ये गांव पसंद है? गांव पसंद, शहर पसंद नहीं है? नहीं है। तो आज आपने ये बचवाड़ गांव घूमा, जो कि पूरे उत्तराखंड में आज उदाहरण बना हुआ है उन गांवों के लिए जो गांव पलायन कर चुके हैं, जो गांव खाली हो चुके हैं। मैंने आज आपको पूरा ये बचवाड़ गांव दिखाया और इस पूरी जर्नी में, बचवाड़ गांव की इस यात्रा में मेरे सहयोगी रहे सूरज, मेरे कैमरामैन हिमांशु काला, और जो सबसे बड़ा योगदान रहा वो रहा जगमोहन सिंह रावत जी का। जगमोहन जी आइए एक बार जरा। गाँव के भ्रमण में जो मेरे सहयोगी रहे वो जगमोहन जी रहे, जो आज हमारे गाइड बन के हमें इस गांव में घुमाते रहे और बहुत सारी जानकारियां इन्होंने इस गांव के बारे में दी। जगमोहन जी आपका बहुत बहुत आभार है। और जिस भाव से आपने अपने घर में हमें खाना खिलाया, जैसे मेहमान नवाजी आपने की, उससे हम ओतप्रोत हो गए। ये बचवाड़ गाँव जितना सुंदर है, जितना खुशहाल है, उतने ही अच्छे यहाँ के लोग भी हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं उम्मीद करूंगा कि वीडियो के माध्यम से कुछ और लोग यहाँ पे पहुँचेंगे, गाँव में पर्यटन को बढ़ावा देंगे, और खास करके उन गाँवों का जो गांव खाली हो चुके हैं, जो नौजवान पहाड़ छोड़ के विदेशों में जा रहे हैं, उन लोगों को, इन बचवाड़ के लोगों से कुछ सीखना चाहिए कि कैसे मेहनत करके आप गाँवों में पलायन को मात दे सकते हैं। बहुत जल्दी आपको लेके चलूंगा किसी दूसरे खूबसूरत गांव में। तब तक आप देखते रहिए शैलेंद्र हिलमैन। बहुत बहुत धन्यवाद।